राम राम भाई। आज एसएसजी 2026 टारगेट सीरीज का 18वां दिन है। जो भी भाई बहन मेरे टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, उनका मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अपना रिव्यू दिया, कमेंट किया कि भाई आपके मात्र 15 दिन के टारगेट सीरीज फॉलो करने के बाद मेरा मार्क्स 14 से 20 नंबर तक इंक्रीज हो रहा है। जहां मैं जीके में 10 से 15 जहां मैं जीके में 2-3 क्वेश्चन सही करता था, अभी हमारे 10 क्वेश्चन सही हो रहे। आपने जो जो टॉपिक बताया उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे, मॉक में क्वेश्चन आ रहे। तो भाई, आपका भाई आपको वही सब बता रहा है जो उसने पढ़ा, जिसके दम पे उसने आज 171 का स्कोर हासिल किया। क्योंकि मैं आपको फालतू की चीजें या आउट ऑफ सिलेबस नहीं बताऊंगा, और सिलेबस में बहुत कुछ है, पर आपको एग्जाम में वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने आर्ज अपने का मॉक दिया, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे सब मैंने अपने 15 दिन के टारगेट सीरीज में बता रखा था। 15 दिन के अंदर मैंने 80% सिलेबस बता रहा था। तो आप इन जरिए अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और जब 40 दिन पूरी होगी तो आप खुद देखोगे कि आपका स्कोर 140 के आसपास आसानी से जा रहा है। और अगर आप मॉक दोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ और एक अच्छे पोस्ट ले सकता हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो आज की टारगेट से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें मैथमेटिक्स पढ़नी है। मैथमेटिक्स में आपको पता है हमें टाइम एंड डिस्टेंस आज करनी है। टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ टॉपिक है जो मैंने लिख रखा है, मैं आपको बताता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पढ़ना है आपको साधारण प्रश्न जो आपको फॉर्मूला पे यूज पे बन जाएंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इन फॉर्मूला जो साधारण प्रश्न कुछ होते हैं वो आपके बन जाएंगे। उसके बाद जब कोई दूरी भिन्न भिन्न स्पीड से चलती हो तो उस टाइप के क्वेश्चन आप देखिएगा। उसके बाद जब दो व्यक्ति एक ही दिशा से जाए, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन जब एक ही दिशा में जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पीड होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है। और जब विपरीत दिशा से आए तो क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है। मतलब कम हो जाता है स्पीड। ठीक है, दोनों को में से माइनस कर देंगे। उसके बाद एक पन्ना है औसत चार्ट, एवरेज चार्ट पे स्पीड, एवरेज चार्ट पर आधारित। तो इस 5 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं। और 4-5 टाइप के क्वेश्चन है जो आपको कन की क्लासेस में देखनी है। एक दिन में हमें पूरी नोट लेके नहीं पढ़नी है। अगर एक दिन में हम लोग पूरी नोट लेके पढ़ेंगे तो रिवीजन करने का हमारा पास टाइम नहीं रहेगा। और आपको पता है कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसका उतना ही रिवीजन करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि 20-25 दिन हमने पढ़ लिया और वो पीछे का हम सब भूल गए और हमारा फिर जीरो हो गया। तो इसलिए मैं आपको रोज रिवीजन कराता हूँ ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते रहे। उसके बाद बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी में हमें 30 मिनट रिवीजन करनी है। जो भी हमने विलोम शब्द, परिभाषित शब्द जो भी पढ़ा है, आप अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि हिंदी ये आपका सबसे मजबूत हथियार है, वेपन है, जो आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन इजीली सही करेंगे। धावा टोक के आप बोल सकते हो कि मेरे 20 में 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और रीजनिंग में एकदम करेक्ट होंगे। और करेक्ट कैसे करवाऊंगा, ये शिवम भाई आपके साथ खड़ा है। उसके बाद 10 मिनट आपको गजांच करनी है। और 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट जो भी टाइम आपको बचा है वर्तनी करनी है। वर्तनी शुद्धि अशुद्धि वाले शब्द होते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन आपको लिखने हैं। उसके बाद रीजनिंग में आपको 2 सेक्शन टेस्ट देना है। अगर टाइम की कमी हो तो आप एक भी सेक्शन टेस्ट दे के आगे बढ़ सकते हो। सेक्शन टेस्ट देने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। आपको 2 भाग में बांटना है। एक भाग में आपको वो क्वेश्चन लिखना है जो अपने पढ़ा था किसी कारणवश नहीं बना पाए, और एक भाग में आपको उन टाइप को लिखना है जो आपके लिए एकदम नया हो, आपने कभी ऐसा टाइप देखा नहीं हो या इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। उन सब टाइप को आप लिखे और
आप मुझे टेस्ट कर दे, इंस्टाग्राम में आईडी बता रहा हूँ रैंक वन शिवम, आप इसे जाके फॉलो करें और मुझे टेस्ट कर दे ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूं। और इसके बाद आपको क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी पढ़नी है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको सर्कल वाली टॉपिक पढ़नी है और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठने वाले जो कटार वाले होते हैं उन दो टाइप को आपको आज करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी पोर्शन होता है हम लोग का जीके, क्योंकि जीके में अगर हम लोग 20 में से 10 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो हमारे कैसे हो गए बताता हूँ मैं आपको। 20 में 20 नंबर रीजनिंग, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी। अगर किसी कारणवश इसमें से हमारा 38 क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। स्टॉप। हमें जो हमने अर्थमेटिक का जो पोर्शन पकड़ रखा है, मेंसुरेशन अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो हम लोग स्किप कर देंगे, लेकिन मेंसुरेशन एकदम इजी आता है। लास्ट टाइम में मैं आपको मेंसुरेशन करा दूंगा। तो आपके 20 में 17 क्वेश्चन इजीली मैथ के सही होंगे, मैं कराऊंगा आपको सही। सिर्फ आप मुझे फॉलो करो, आपके 17 क्वेश्चन सही होंगे। मैं लास्ट 20 डेज का मैराथन चला दूंगा। लास्ट 20 डेज जो हमारे 1 फरवरी से मैराथन स्टार्ट होगी, उसमें आपको मैं मैराथन करा दूंगा कि यही टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर क्वेश्चन हर सोन 6-6 घंटा 7-7 घंटा की मैराथन क्लासेस में करा दूंगा, जिससे आपकी भी तैयारी मजबूत हो सके। और मैंने जितना भी टारगेट चीज में कराया है उस सबको आप उसमें जाके चेक कर पाओ कि क्या इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे होंगे तो आप मुझे बोलना, क्योंकि ऐसा कुछ बात ही नहीं है कि जो उसमें से नहीं आएगा। मैंने आपको वही सब टॉपिक कराया जो आएंगे। तो आपको अभी हमारे लिए कितना हुआ, 17 नंबर, 17 क्वेश्चन इधर, कितना हुआ 55। उसके बाद हमें जीके में क्या करनी है, जीके में हमें 10 ही क्वेश्चन सही करनी है, या जीके में 12 क्वेश्चन सही करनी है, मैथ में हमें 15 क्वेश्चन सही करनी है। तो इस तरह से हमारा स्कोर कितना हुआ 65। जब 65 हमारा स्कोर हो गया, 15 क्वेश्चन हमारे हाथ में है, 15 क्वेश्चन को हम लोग तुक्का मार देंगे। अगर गलत हुआ तो 15 क्वेश्चन के लिए हमारे 4 मार्क्स कटेंगे। अगर 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सही हो गए तो हमारे 10 मार्क्स, और 10 क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स, हमारे 8 मार्क्स और इंक्रीज होंगे। मतलब हमारे 140 के आसपास इजीली चल जाएगा। और मैं जिस टॉपिक को बता रहा हूँ, जितने भी करा रहा हूँ, इससे आपका 10 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन प्लस जीके में सही होंगे। क्योंकि एक अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसके जरिए मैंने 171 का स्कोर किया और आप भी कर सकते हो। स्टैटिक जीके में आपको ओलंपिक पढ़नी है, पहले ओलंपिक के बारे में पढ़नी है। उसके बाद भारत का प्रदर्शन कैसा है, उसके बाद आईओसी के बारे में पढ़नी है। रियो ओलंपिक पढ़नी है, रियो ओलंपिक 2016 2016 रियो ओलंपिक। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ पढ़नी है। राष्ट्रमंडल खेल, एशियन खेल जिसमें आपको क्रिकेट शामिल कर लेना है, फुटबॉल शामिल करना है, और साथ साथ हमने थोड़ा फीफा के बारे में भी पढ़ लेना है। हॉकी के बारे में पढ़ना है, और हॉकी के साथ साथ जो वर्ल्ड कप हुए, विश्व कप, टेनिस के हुए, बैडमिंटन के हुए, ये कुश्ती हुए, ये सब पे भी हमें एक नजर दे देनी है। अब बात करते हैं इतिहास का। तो इतिहास में दोस्तों हमें गांधी जी का योगदान पढ़ना है कि गांधी जी का क्या क्या योगदान है। पूरा नहीं पढ़ना है, हमें हाफ पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। जिस हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है, जी की एकदम हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, इसलिए हमें पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गांधी जी का योगदान में आपको पहले पढ़ना है गांधी जी की जीवनी, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या योगदान था। फिर आपको पढ़ना है कि भारत में गांधी जी का क्या योगदान था। फिर हमें तीन आंदोलन पढ़नी, एक में हमें चंपारण सत्याग्रह पढ़ना है, दूसरा में अहमदाबाद पढ़ना है, तीसरा में खेरा पढ़ना है, और एक और पढ़ लीजिएगा दांडी मार्च। इन चारों को आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में हमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, क्योंकि न्यायालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 124 से आर्टिकल 144 के बीच सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। तो आप इसको एक रिवीजन पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स में आपको अगस्त 2025 खत्म करने लिए, और साथ साथ योजना नियुक्ति के आधार पे जितने तथ्य बने, फैक्ट बने, उसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको कहाँ किसको फॉलो करना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप आदर्श सर, चौहान के सर की वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी सर को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सब टीचर वही बताते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिले। आप कुमार गौरव सर के भी क्लासेस देख सकते हो। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, जिसका नाम है गति फिजिकल साइंस के हम लोग गति को जोड़ेंगे, और गति के बारे में थोड़ी सी हम लोग पढ़ाई करेंगे।
तो इस जरिए हम लोग अपने टारगेट सीरीज के 18वां दिन को खत्म करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि आपको आप जितना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको उतना ही रिवीजन करना होगा, क्योंकि रिवीजन ही आपको आपका माइंड सेट करेगी। और 40 दिन जब आपके पूरे होंगे तो 40 दिन के बाद हमारा 40 दिन में जितना पढ़ा उस टॉपिक पे रिवीजन भी रहेगा। और 10 दिन हमें सिर्फ मॉक देनी है और जाके सीधे एग्जाम में बैठ जानी है। एग्जाम में बैठने के बाद आपके 140 पर स्कोर आसानी से होंगे और अपने सपनों को आप आसानी से पूरा कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं जीके पे आज शॉर्ट ट्रिक जानने वाला हूँ, सोना महाजनपद कैसे याद करेंगे, उसके ट्रिक क्या है। इसलिए आप मेरे चैनल सिलेक्शन वन हब को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की मेरी शॉर्ट वीडियो जा ही रही है, ट्रिकनी वन मैथ, इसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम चैनल पे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का एक ये फायदा होगा कि आप मुझे मैसेज करोगे, आपके मैसेज का मैं रिप्लाई दूंगा, आपके जो डाउट होंगे मैं वो अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा करें।